नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। नए साल पर हिमाचल में पर्यटकों की बहार, सिर्फ शिमला में आएंगे 20,000 सैलानी। पहाड़ पर नववर्ष का स्वागत करने वाले पर्यटकों के लिए हिमाचल तैयार है। प्रमुख पर्यटन स्थलों शिमला में 90, मनाली के होटलों के 80% कमरे बुक हो गए हैं, जबकि धर्मशाला में 75% तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। डलहौजी व खजियार में अगर हम बात करें तो 90% होटल पैक हो चुके हैं। पर्यटकों के स्वागत के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटक विकास निगम और निजी होटल मालिकों ने पूरी तैयारी कर ली है। राजधानी शिमला में 5 जनवरी तक 80% व 31 दिसंबर के लिए 90% एडवांस बुकिंग है। राजधानी के आसपास के पर्यटक स्थलों कुफरी, नारकंडा, मशोबरा, नालदेहरा के होटलों में भी ऑक्यूपेंसी 75% से अधिक है। सोलन जिले के पर्यटक स्थल कसौली व चैल के होटलों में 90% तक कमरे बुक हो गए हैं। वहीं बर्फबारी के पूर्वानुमान से शिमला शहर में बढ़ी सैलानियों की भीड़। नए साल पर बर्फबारी के अनुमान के बाद वीकेंड से पहले बुधवार से ही शिमला में सैलानियां पहुंचना शुरू हो गए हैं। मौसम विभाग की ओर से 29 और 30 दिसंबर को शिमला जिले के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी का अनुमान जारी किया है। बुधवार को देर शाम तक शिमला का रिज मैदान और माल रोड सैलानियों से गुलजार रहा। सुबह से ही शहर में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र के सैलानियों की आवाजाही शुरू हो गई है। दोपहर 1 बजे लिफ्ट कार पार्किंग पैक हो गई। सैलानियों की आवाजाही बढ़ने से शहर के कारोबारी भी उत्साहित हैं। वहीं सीएम हाईकमान तय करेंगे मंत्री पद। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बोले, जो फैसला होगा स्वीकार करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व सुजानपुर से लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने वाले विधायक राजेंद्र राणा ने भाजपा की अशोभनीय बयानबाजियों का करारा जवाब दिया। बुधवार को हमीरपुर में श्री राणा ने कहा है कि पता नहीं बीजेपी की बेचैनी इतनी क्यों बढ़ रही है। उनका भाषा पे ही नियंत्रण नहीं रहा। बीजेपी नेताओं की भाषा अति निंदनीय है। सरकार ने पाया है कि पूर्व भाजपा सरकार ने पिछले 6 महीनों में लगभग 900 संस्थान खोल दिए थे। जो भी कार्यालय डिनोटिफाई किए जा रहे हैं उन्हें सरकार रिव्यू करेगी और जो जनहित में होंगे उन्हें और मजबूत तरीके से खोला जाएगा। जहां केवल राजनीतिक मंशा से खोले गए थे वही ही बंद हुए हैं। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, 20,000 एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस देने के लिए दे 1632 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस देने का वादा करके हिमाचल की सत्ता में आई कांग्रेस किसी को निराश नहीं होने देगी। नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारी पहली मंत्रिमंडल बैठक का इंतजार करें। राज्य सचिवालय में बुधवार को बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने एनपीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से कहा है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर एनपीएस अंशदान के तहत संग्रह 1632 करोड़ रुपए का भुगतान करने को भी जल्द कहा है। वहीं नए साल के जश्न से पहले सीएम सुक्खू का अधिकारियों को निर्देश, कहा राज्य में कोविड की स्थिति सामान्य। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। सीएम सुक्खू ने पर्यटकों की सुविधा और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है। सुक्खू ने यह भी कहा है कि सरकार ने मनाली में 2 जनवरी 2023 से 7 जनवरी तक पर्यटन स्थलों में ढाबे, रेस्टोरेंट व अन्य खानपान के ठिकानों को 24 घंटे खोलने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि शिमला, मनाली, कसौली और धर्मशाला जैसे पर्यटन स्थलों में 2 जनवरी तक और खासकर मनाली में विंटर कार्निवल होगा और मनाली में इसे 7 जनवरी तक खोला जा सकता है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कोविड की स्थिति सामान्य है और टीकाकरण की कमी को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। ओपीएस देने से पहले सुक्खू सरकार की केंद्र को चिट्ठी, एनपीएस अंशदान का पैसा मांगा। पुरानी पेंशन योजना देने से पहले हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें नई पेंशन योजना एनपीएस अंशदान के तहत संग्रह किए गए पैसे को वापस मांगा है। बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पेंशन धारकों को नियमित और सम्मानजनक पेंशन मिले, इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर एनपीएस अंशदान के तहत संग्रह राशि का भुगतान करने के लिए कहा है। सरकार कैबिनेट की पहली बैठक में कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह मालूम रहे कि कांग्रेस ने सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू करने का फैसला भी लिया था।
वहीं बस किराए का बकाया मांगा तो कंडक्टर ने महिला को जड़ दिया थप्पड़, वारदात हुई सीसी कैमरे में कैद। हरिद्वार से मनाली रूट जा रही सुंदरनगर डिपो की बस के कंडक्टर ने कुल्लू में महिला सवार यात्री को थप्पड़ मार दिया। जब वह निगम परिचालक से किराए के पैसे बकाया राशि के रूप में बस अड्डा कुल्लू पहुंची तो आपस में बहसबाजी शुरू हो गई और निगम के परिचालक ने महिला यात्री को थप्पड़ जड़ दिए। इस बारे में निगम सुंदरनगर के क्षेत्रीय प्रबंधक इंजीनियर उत्तम चंद का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है, स्टाफ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गौरव की घटनाक्रम का वीडियो बस अड्डा में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और इस घटना की भनक निगम के प्रबंधन को लगते ही स्टाफ से जवाब तलबी भी शुरू हो गई है। वहीं कार के एयरबैग खुल गए, नहीं तो हो जाती बड़ी अनहोनी। स्वारघाट के पास दो कारों में हुई भीषण टक्कर। नेशनल हाईवे 205 पर बुधवार देर रात स्वारघाट से 3 किलोमीटर दूर में दो टूरिस्ट कारों में जोरदार टक्कर हो गई। यूपी नंबर की कार में टूरिस्ट मनाली घूमने के बाद यूपी की तरफ लौट रहे थे। इसी बीच बोलेरो कार में हरियाणा से टूरिस्ट मनाली के घूमने जा रहे थे कि पुलाचड़ स्थान पर दोनों कारों में भयंकर टक्कर हो जा गई। हादसे के बाद यूपी नंबर की कार के एयरबैग खुल गए, जिससे कार सवारों की जान बच गई। हालांकि इस कार में पीछे बैठे 14 वर्षीय बच्चे आदित्य को चोटें आई हैं, जिसे स्थानीय सीएससी स्वारघाट की 108 एम्बुलेंस से स्वास्थ्य केंद्र गवाडर में ले जाया गया। सीमेंट विवाद सुलझाने के लिए सब कमेटी का गठन, कल पहली बैठक होगी। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट विवाद सुलझाने के लिए प्रदेश सरकार ने सब कमेटी गठित कर दी है। नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधन निदेशक की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई है। निदेशक उद्योग, निदेशक परिवहन को सदस्य के रूप में रखा गया है, जबकि राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है। सब कमेटी की ट्रक यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ वीरवार को पहली बैठक होगी, ताकि अदानी कंपनी के ट्रक ऑपरेटरों में सीमेंट ढुलाई की दरों को लेकर चल रहे विवाद का हल निकाला जा सके। वहीं मनाली में पर्यटक नववर्ष पर देर रात तक मना पाएंगे जश्न, खुले रहेंगे होटल और रेस्टोरेंट और क्लब। नववर्ष के कुल्लू मनाली आने वाले सैलानी अब रात 12 बजे तक जश्न का मना सकेंगे। नववर्ष में पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए होटल, रेस्टोरेंट और क्लब आदि रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। इस संबंध में उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बुधवार देर शाम एक आदेश जारी कर दिया है। इसमें होटलों और रेस्टोरेंट को खुला रखने के लिए कहा गया है। बता दें कि पर्यटक नगरी मनाली में 2 से 6 जनवरी तक विंटर कार्निवाल मनाया जाएगा। इस दौरान भी काफी अधिक संख्या में पर्यटक यहां पहुंच सकते हैं। तो ये थी हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ी कुछ खास खबरों का बुलेटिन। ऐसे ही और खबरें पाने के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हिंदी टीवी।